हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेके स्विच नाउ क्लासेस। तो हम एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं जो फीमेल सुपरवाइज़र का सिलेबस है। तो सिलेबस में जो स्पेशलाइजेशन है यानी कि सोशियोलॉजी का सिलेबस है, तो उसमें यूनिट नंबर 5 है। तो उसका जो टॉपिक नंबर यूनिट नंबर 5 का जो टॉपिक नंबर 3 है यानी कि टॉपिक नंबर 3 यानी कि फिजियोलॉजी एंड प्रमोटिंग हेल्थ। तो लास्ट लेक्चर में हमने इसके कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस किए थे, तो इस लेक्चर में भी हम इसके कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, तो वो है अमंग द फॉलोइंग अमंग द ग्लैंड्स मेंशन बिलो, यानी कि जो भी नीचे मेंशन किए गए ग्लैंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, यानी कि इनमें से कौन सा जो है डाइजेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3, यानी कि एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड। तो अगर देखा जाए जो स्टोमक होता है, तो ये भी डाइजेस्टिव प्रोसेस में इन्वॉल्व है, क्योंकि जो स्टोमक होता है ये क्या करता है, एंजाइम सिक्रीट करता है। और जो एंजाइम होते हैं ये क्या करते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, यानी कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल जो होते हैं इनको इनकी ब्रेकडाउन करने में हेल्प करता है। अगर लीवर देखा जाए तो लीवर भी क्या करता है, तो ये भी रिलीज़ करता है क्या, बाइल जूस और अदर डाइजेस्टिव एंजाइम। तो ये क्या करते हैं, ये भी ये बाइल जूस और अदर डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज़ करता है। तो अगर देखा जाए स्लेवरी ग्लैंड का देखा जाए तो ये क्या रिलीज़ करती है, स्लेवा रिलीज़ करती है। जो स्लेवा क्या किस चीज़ को हेल्प करती है, स्लेवा जो हेल्प करती है जो फूड में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनको ब्रेक डाउन करने में स्लेवा हेल्प करते हैं। जो एड्रिनल ग्लैंड होते हैं तो ये डायरेक्टली जो होते हैं डाइजेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन कुछ जो एड्रिनल ग्लैंड होते हैं तो ये भी कुछ हार्मोन जो सिक्रेट यानी रिलीज़ करते हैं। तो उन हार्मोन के हेल्प से क्या क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म जो होता है, फूड का मेटाबॉलिज्म जो रेगुलेट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट एक्सप्लेन इट, यानी कि नीचे कौन सा ऐसा स्टेटमेंट जो है करेक्ट एक्सप्लेन किया गया है। तो किसके रिलेटेड स्टेटमेंट है कि हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ऑन द ह्यूमन ब्रीथिंग, यानी कि जो एक ह्यूमन ब्रीथिंग में कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या बोलते हैं हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है तो यानी कि 3, यानी कि इसका क्या इफेक्ट होता है, इट रिड्यूस द इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या करता है कि इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन का रिड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेकिंग ह्यूमन ब्रीथिंग पोज इनटू द कंसंट्रेशन। अगर हम ह्यूमन जो ब्रीथिंग का उस चीज़ को कंसंट्रेशन में लेंगे, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग, हमें करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो नंबर 2 है। क्या, क्योंकि द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन इज़ एक्टिव बट द एक्सपायरेशन इज़ पैसिव, यानी कि हम इंस्पायरेशन के जो सांस हम लेते हैं तो ये प्रोसेस क्या है, एक्टिव है, और जो सब सांस बाहर निकालते हैं तो ये प्रोसेस क्या पैसिव है। क्यों होता है, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारे जो मसल्स होते हैं वो एक्सपेंड होते हैं, और जो एनर्जी होती है एनर्जी लगती है मसल एक्सपेंड होने में, तो ये एक्टिव प्रोसेस होता है। जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो जो मसल होते हैं वो रिलैक्स होते हैं, यानी कि एनर्जी तब नहीं लगती है। तो वो प्रोसेस जो होता है पैसिव प्रोसेस होता है। क्या बोल रहा है कि इन ऑर्डर टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन द मसल ऑफ द डायफ्राम मस्ट बी कॉन्ट्रैक्टेड एट द कॉस्ट ऑफ एनर्जी, तो इट बिकम द एक्टिव प्रोसेस, यानी कि जो मसल होते हैं एक्सपांड होते हैं। तो अगर देखा जाए तो एक्सपायरेशन इन्वॉल्व इन द रिलैक्सेशन ऑफ द मसल, यानी कि जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो मसल को रिलैक्सेशन मिलती है, तो वो प्रोसेस जो था वो होता है पैसिव प्रोसेस होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वाइट ब्लड सेल आर ऑफ मैनी टाइप्स, जो वाइट ब्लड सेल होते हैं वो बहुत सारे टाइप के होते हैं।
डिपेंड अपॉन देयर शेप एंड फंक्शन। किस पे डिपेंड करते हैं? उनकी शेप और फंक्शन पे डिपेंड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइट ब्लड सेल इज नॉन फाइगोसाइटिक? इनमें से कौन सा जो वाइट ब्लड सेल है जो नॉन फाइगोसाइटिक है? तो उसका राइट आंसर है नंबर 4 यानी कि बेसोफिल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन फिजियोलॉजी इज अंडरस्टैंडेड कि हाउ डिजीज फंक्शन। अगर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी को अगर अंडरस्टैंड करेंगे कि देखेंगे कि जो डिजीज़ होती है वो कैसे फंक्शन करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेशन कैन बी यूज एज ए रिस्क ऑफ फैक्टर फॉर आइडेंटिफाइंग द डेंगू, यानी कि जिसको डेंगू हो जाता है तो उसका मतलब उसमें क्या ऐसा आइडेंटिफिकेशन होती है किसकी? तो उसका देखा जाए तो क्या होता है, डिक्रीज इन द प्लेटलेट काउंटिंग। जो प्लेटलेट काउंटिंग होती है वो डिक्रीज हो जाती है डेंगू होने से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इन द ह्यूमन बॉडी अगर देखा जाए जो कार्बन डाइऑक्साइड कैन एग्जिस्ट इन मैनी फॉर्म। जो ह्यूमन बॉडी में देखा जाए जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बहुत सारी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। विच फॉर्म इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज टू ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कौन सी ऐसी फॉर्म है जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ होती है किस लिए? ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यानी कि बाइकार्बोनेट। तो अगर देखा जाए तो इन ऑर्डर टू कंबाइन विद द रेड ब्लड सेल, अगर देखा कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है विच बाइंड विद द हीमोग्लोबिन, ये किससे बाइंड होता है? हीमोग्लोबिन से बाइंड होता है, मिक्स होता है। एंड इज ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ द बॉडी, ट्रांसपोर्ट बॉडी से बाहर निकलता है। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 85% जो होता है टोटल कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो जाए बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। ओनली 5% अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड इज डिजोल्व इन द ब्लड प्लाज्मा में। 5% जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में डिजोल्व हो जाता है। अगर 10% ऑयल 10% जो होता है बाइंड हो जाता है किसके साथ? अमीनो एसिड चेन। तो ये चीज़ क्या बनाते हैं इसको? इन चेन इन द हीमोग्लोबिन। तो इसको क्या बोलते हैं? कर्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि डेस्टेश इज सिक्रेटेड बाय द स्टोमिक एपिथेलियल सेल इन द बॉडी, यानी कि क्या चीज़ जो है इसका जो ए पार्ट राइट है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है इज सिक्रेटेड बाय, किससे सिक्रेट होता है? जो स्टोमिक एपिथेलियल सेल होता है तो इससे ये रिलीज होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्टोमिक एपिथेलियल सेल से रिलीज होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी इज अफेक्टेड बाय द विटामिन एंड मिनरल ऑन द बॉडी, यानी कि जो ह्यूमन फिजियोलॉजी होता है, ह्यूमन की जो बॉडी होती है फिजियोलॉजी होती है वो मतलब अफेक्ट होती है किससे? विटामिन और मिनरल से ऑन द बॉडी। द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन विच विटामिन कैन लीड टू द नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से जो होती है नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज़ होती है? तो इसका जो राइट आंसर है 4, यानी कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। तो अगर देखा जाए कि विटामिन ए इज़ द क्रूशियली फॉर द प्रॉपर फंक्शन ऑफ द रोड सेल इन द आइज विच हेल्प इन द सी इन द डार्क, यानी कि जो विटामिन ए होता है ये क्या होता है? एसेंशियल यानी क्रूशियल होता है, किस लिए ज़रूरी होता है कि प्रॉपर फंक्शन करने के लिए किसका जो रोड सेल होता है आइज़ का, तो इसका प्रॉपर फंक्शन इसको अच्छे फंक्शन करने के लिए जो विटामिन ए की ज़रूरत होती है। और ये क्या करते हैं? विटामिन ए से अंधेरे में भी दिखता है। तो इट डेफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी नहीं इधर है डेफिशिएंसी, इट डेफिशिएंसी रिजल्ट इन द नाइट ब्लाइंडनेस। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है। अगर देखा जाए विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी देखा जाए तो क्या होता है? एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है, यानी कि अगर कट कहीं भी लगता है तो वहाँ पे कट जहाँ लगता है वहाँ पे क्लॉट नहीं बनते हैं तो ब्लीडिंग होती है। तो विटामिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है? एक्सेस ब्लीडिंग होती है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखा जाए तो बोन्स जो होते हैं उनकी वीकनेस होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टर्न फूड इनटू द यूजेबल एनर्जी रिसोर्स।
सोर्स। यानी कि जो प्रोसेस होता है डाइजेशन का, ये टर्न क्या होता है, तो मतलब ये किस में हो जाता है, टर्न हो गए ये यूजेबल एनर्जी यानी कि इंसान जो बॉडी में एक एनर्जी होती है, यानी कि जो फूड हम खाते हैं ये किस में टर्न हो जाता है कि यूजेबल एनर्जी रिसोर्स में टर्न हो जाता है। हाउएवर जो न्यूट्रिएंट होता है, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये क्या फर्स्ट ऑब्जर्व इनटू द ब्लड सर्कुलेशन, फर्स्ट ये ब्लड सर्कुलेशन में ऑब्जर्व होते हैं, सो दे कैन रीच द टारगेट लोकेशन। और जो बॉडी में जहाँ जहाँ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ वो उसके बाद वो जाते हैं। विच सेल के आर कंसिडर द फंक्शनल यूनिट ऑफ द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस का कौन सा ऐसा सेल है जिसको बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ एब्जॉर्प्शन सेल, तो इसका जो राइट आंसर है वो है विली। विली आर द लोकेटेड इन द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। जो विली होती है वो कहाँ पे लोकेट करती है, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। और एंड इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ दिस ऑर्गन, जो वहाँ पे क्या करती है, इसका काम क्या होता है कि सरफेस एरियाज को इंक्रीज करती हैं टू ऑब्जर्व द लार्ज क्वांटिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट। और लार्ज क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट वहाँ पे ऑब्जर्व होते हैं, हेंस दे आर कॉल्ड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग असर्शन इज इनकरेक्ट। तो पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है लोकेटेड नियर द बेस ऑफ द ब्रेन, तो ये भी ठीक है। दूसरा देखा जाए कि एड्रिनल ग्लैंड जो होता है कहाँ पे लोकेट करता है, अबव द किडनी, ये भी ठीक है। तीसरा जो है लैम्फी नोड कैन ओनली बी फाउंड नियर द नेक एंड आर्मपिट्स, तो ये गलत है, तो ये इसका सही आंसर है। तो नेक्स्ट देखा जाए कि थायराइड ग्लैंड जो होता है डू नॉट हैव डक, तो ये भी ठीक है, यानी कि सी पार्ट इसका नंबर 3 इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल डज नॉट जनरेटेड एंजाइम, यानी कि इनमें से एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, यानी कि मौत से लेकर अनस तक जो भी मतलब फूड प्रोसेस का जो भी स्टेप होते हैं सबको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। तो अगर देख मतलब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि कौन सा एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा ऐसा पार्ट है जो क्या एंजाइम जनरेट नहीं करता है, तो उसका राइट आंसर है तो वो है एसोफेगस में कोई एंजाइम रिलीज नहीं होते हैं। तो अगर देखा जाए तो मौत भी जनरेट करता क्या, स्लेवरी एंजाइम मुँह से निकलते हैं, तो विच आर रिलीज एज ए स्लेवा। जो स्लेवरी एंजाइम होते हैं वो क्या रिलीज़ करते हैं, स्लेवा को मौत में रिलीज़ करते हैं। और ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को तो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में ये हेल्प करता है। तो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। और जो स्टोमक होता है तो स्टोमक भी आल्सो प्रोड्यूस मैनी एंजाइम लाइक ए पेप्सिन एंड प्रोटेस। तो अगर देखा जाए डोडिनम जो होता है ये भी जनरेट क्या करता है, एंजाइम सच ए ट्रिप्सिन साइमेट्री पेप्सिन एंड एलास्टेस वगैरह ये रिलीज़ करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 13, द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व एज ए सिक्वेंस ऑफ एसेंशियल स्टेप, यानी कि जो प्रोसेस होता है किसका, यूरिन फॉर्मेशन का, तो सिक्वेंशियल मतलब स्टेप में हमने देखना है दैट ओकर इन द किडनी, जो कहाँ पे किडनी में होता है। सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस, तो सबसे पहले क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है, उसके बाद होता है रीअब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद सिक्रीशन होता है, यानी कि नंबर 2 इसका राइट आंसर है। तो इसका अगर देखा जाए फर्स्ट इम्प्योर ब्लड जो होता है इंटर इनटू द किडनी इज़ फिल्टर इन द नेफ्रॉन टू फिल्टर द हार्मफुल कंपोनेंट, यानी कि फर्स्ट ब्लड जो इम्प्योर ब्लड होता है वो कहाँ पे एंटर करता है, किडनी में एंटर करता है और वहाँ पे फिल्टर होता है इन द कहाँ पे, नेफ्रॉन में। तो नेक्स्ट देखा जाए कि यूज़फुल आयोन एंड एक्सेसिव वाटर इज रीऑब्जर्व, यानी कि यूज़फुल आयोन और जो एक्सेसिव वाटर होते हैं वो रीऑब्जर्व होते हैं फ्रॉम द फिल्ट्रेट से। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान जो रेनल होता है, रेनल ट्यूबल होता है, आल्सो सिक्रेट द सर्टन आयोन, जो ये कुछ आयोन जो रिलीज़ करता है फ्रॉम द कहाँ से, ब्लड स्ट्रीम से इनटू द यूरिन
टू किस लिए कि फॉर एक्सक्रीशन यानी कि यूरिन जो को एक्सक्रीशन करने के लिए। दस द करेक्ट सीक्वेंस इज द फिल्ट्रेशन बाय री ऑब्जर्वेशन एंड देन सिक्रेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर बाय द ऑर्गेनिज्म इज वाइटल फॉर देयर सर्वाइवल एंड मेटाबॉलिज्म स्टेबिलिटी। यानी कि जो रेगुलेशन होता है टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, रेगुलेशन करने के लिए एक ऑर्गेनिज्म के बाय द ऑर्गेनिज्म वाइटल देयर सर्वाइवल एंड मेटाबॉलिज्म किस लिए करता हो, एक अपने सर्वाइवल करने के लिए। और जो टेम्परेचर यानी कि जो रेगुलेशन करता है किससे, एक ऑर्गेनिज्म जो बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट करता है तो किस लिए करता है कि सर्वाइवल एंड मेटाबॉलिक स्टेबिलिटी के लिए करता है। इन द टर्म ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासिफाई हार्मोन। तो इसका जो राइट आंसर है वो एंडोथर्मिक इसका राइट आंसर है। तो क्या बोलते हैं कि ह्यूमन जो होता है मेंटेन द स्टैटिक बॉडी टेम्परेचर इरिस्पेक्टिव ऑफ द temperature outside throughout the various metabolic regulation. Due to this constant temperature, human are classified as a warm blood। यानी कि इसके मतलब जो ह्यूमन जो होता है क्लासिफाइड एज ए वार्म ब्लड और एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक आर द पाइक्लोथर्मिक एनिमल और कोल्ड ब्लड एंड एंडोथर्मिक जो होता है वो या वार्म ब्लड जो है वो एक वार्म ब्लड जो ह्यूमन होता है उसमें क्या होता है गर्म ब्लड होता है और एंडोथर्मिक ब्लड होता है, इसको एंडोथर्मिक बोलते हैं। और जो एक्टोथर्मिक होता है या एक्टोथर्मिक या पाइक्लोथर्मिक को एनिमल जो होते हैं वो कौन से होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। और देयर बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो चेंज विद द इन्वायरमेंट, वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ए पेशेंट इज टाइपिकली एडवाइज टू इंक्रीज द डेली कंजप्शन ऑफ मीट, लेग्यूम्स, मिल्क एंड एग इन द डाइट व्हेन ही और शी सफ़र फ्रॉम। यानी कि एक पेशेंट है उसको एडवाइस किया गया है कि आप डेली क्या करो, कंजप्शन क्या करो, मीट खाओ, लेग्यूम्स खाओ, मिल्क और एग वगैरह खाओ अपनी डाइट में। तो व्हेन ही शी सफ़र, मतलब किस चीज़ से वो सफ़र होता है यानी किस चीज़ की बीमारी होती है उसको होते क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड। जो साइंटिफिक स्टडी सेल की होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी। यानी कि डी पार्ट्स का राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज। जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसको हम क्या बोलते हैं, उसको सेल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट डिस्कवर सेल। यानी कि सेल जो है फर्स्ट किसने डिस्कवर किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। यानी कि बी पार्ट इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज। जो ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है, तो इसका राइट आंसर है नर्व सेल। यानी कि ये पार्ट इसका राइट आंसर है। नर्व सेल जो होता है लार्जेस्ट सेल होता है ह्यूमन बॉडी में। नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। अगर ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है, वो होता है स्पर्म सेल होता है स्मॉलेस्ट सेल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन बॉडी कंटेन। तो जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें जो वाटर्स होता है लगभग कितना होता है, 70% वाटर्स होता है, वाटर होता है 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टूथ एनिमल इज मेड ऑफ। जो टूथ एनिमल होता है वो कौन से कैल्शियम कंपोनेंट से बना हुआ होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी पार्ट। यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द एलिमेंट फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी इज। तो इनमें से जो ये आयरन, सोडियम प्लस फास्फोरस, कैल्शियम है, इनमें से मैक्सिमम अमाउंट जो है
वो ह्यूमन बॉडी में कौन सा होता है, तो वो होता है कैल्शियम होता है इनमें से। तो नेक्स्ट देखा जाए, विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन इन द स्टोमक, इनमें से कौन सा एंजाइम है जो डाइजेस्ट मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, कहाँ में, स्टोमक में जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, कौन सा एंजाइम करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी पार्ट यानी कि पेप्सिन एंजाइम जो है वो प्रोटीन को स्टोमक में डाइजेस्ट करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द बक्कल कैविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग डाइजेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग गेट स्टार्ट, यानी कि बक्कल कैविटी में जो ह्यूमन बीइंग की बक्कल कैविटी है, तो बक्कल कैविटी में किस चीज़ का डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो इसका राइट आंसर है सी पार्ट यानी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट होता है बक्कल कैविटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ लिवर, इनमें से लिवर का फंक्शन कौन सा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी पार्ट इसका राइट आंसर है, यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस इज डिजीज ऑफ, हेपेटाइटिस होता है वो किस चीज़ की डिजीज़ होती है। तो इसका राइट आंसर है लीवर की डिजीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है जो डाइजेस्टिव सिस्टम किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो इसका राइट आंसर जो है वो डी पार्ट है, यानी कि प्रोटीन आर ब्रोक डाउन इनटू द एमिनो एसिड में होते हैं, जो प्रोटीन होते हैं ब्रेक डाउन होते हैं किसमें, एमिनो एसिड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ह्यूमन, अगर ह्यूमन में देखा जाए, साउंड इज प्रोड्यूस बाय विच ऑर्गन। तो इसका राइट आंसर है लारिंक्स, लारिंक्स ए पार्ट इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लंग्स आर प्राइमरी ऑर्गन ऑफ, जो लंग्स होती है वो प्राइमरी ऑर्गन किस चीज़ का होता है। तो यानी कि लंग्स का जो प्राइमरी फंक्शन जो है, यानी कि मेन फंक्शन जो लंग्स का हो क्या है, रिस्पायरेशन का। इसका मेन फंक्शन जो है रिस्पायरेशन, यानी कि डी पार्ट इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ वाटर कंटेंट ऑफ द ब्लड, यानी कि इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो क्या करता है, कंट्रोल करता है क्या वाटर कंटेंट को, वाटर कंटेंट जो होता है किसमें, ब्लड में। तो कौन सा एलिमेंट जो है इस चीज़ को कंट्रोल करता है। तो यानी कि वाटर कंटेंट जो ब्लड में होता है इस चीज़ को कौन सा एलिमेंट जो है कंट्रोल करता है। तो इसका जो है ए पार्ट यानी कि पोटेशियम इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हाई इज कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड इज रेड, यानी कि ह्यूमन ब्लड का जो कलर है वो रेड क्यों होता है, इसमें किस वजह से होता है। तो इसका होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, यानी कि बी पार्ट इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन इज इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ, जो हीमोग्लोबिन है किसका इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो इसका राइट आंसर है बी पार्ट, यानी कि रेड ब्लड सेल का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज एसेंशियल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी कि कौन सा ऐसा एंजाइम है जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए ज़रूरी है। तो इसका राइट आंसर है बी पार्ट, यानी कि थ्रोम्बिन जो एंजाइम है ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लड डज नॉट कोगुलेट इन साइड द बॉडी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, यानी कि जो ब्लड होता है वो हमारे बॉडी के अंदर क्लॉट नहीं होता है। तो किस वजह से क्लॉट अंदर नहीं होता, यानी जैसे ब्लड बाहर निकलता है तो क्लॉट हो जाता है, अंदर ब्लड हमारा क्लॉट क्यों नहीं होता, मतलब हमारे ब्लड में क्या प्रेजेंस, मतलब किस की वजह से क्या मौजूद होता है उसकी वजह से ये ब्लड अंदर क्लॉट नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर है हेपरिन, यानी कि बी पार्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द पीएच वैल्यू ऑफ द ह्यूमन ब्लड इज, जो पीएच वैल्यू है ह्यूमन ब्लड की वो कितनी है।
इसका सी पार्ट आंसर 7.4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन इफ ह्यूमन ब्लड बिकम एसिडिक, यानी कि उसकी जो पीएच वैल्यू जो लो हो जाए, कि अगर क्या होगा ह्यूमन ब्लड जो एसिडिक हो जाएगा, यानी कि उसकी जो पीएच वैल्यू है वो लो हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा बी पार्ट, यानी कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन हीमोग्लोबिन की जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी, जो किडनी का फिल्ट्रेशन यूनिट क्या होता है, तो इसका राइट आंसर है ए पार्ट, यानी कि नेफ्रॉन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो है, तो येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू ऑफ प्रेजेंस ऑफ, यानी कि जो यूरिन में येलो कलर होता है किस चीज़ की वजह से होता है, तो इसका राइट आंसर है यूरोक्रोम की वजह से यूरिन में येलो कलर होता है। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।